लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार का जाना बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी और आरजेडी का हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यह भी क्या कमाल की बात है कि जिन नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद के ठप्पे को अपनी पार्टी पे लगने से दूर रखा, वही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के आगे उसके भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और कमाल इस बात का है कि भविष्य के इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार में नजर आ रहा है। जेडीयू के सदस्य और अन्य नेता नीतीश कुमार के जाने के सदमे में तो हैं ही, बल्कि उन्हें यह डर भी सता रहा है कि कहीं उड़ीसा की बीजेडी और उत्तर प्रदेश की बसपा जैसा हाल उनका ना हो जाए। खास तौर पे तब जब बीजेपी लगातार बिहार में बड़ी से बड़ी होती जा रही है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी बनी है। जहां राष्ट्रीय दल अपने संगठनात्मक आधार और बहुत विस्तृत विचारधारा के गुलदस्ते के बलबूते चुनावों में उतरते हैं, वहीं स्थानीय दल एक परिवार और उसके पीछे निष्ठा से लगे हुए विशेष जाति और विशेष धर्म के बलबूते वोट पाते हैं। और ये सच है, इसे नकारा नहीं जा सकता कि राष्ट्रीय दलों की बहुत गहरी जड़ें नहीं होती हैं। ज़्यादातर विधानसभा चुनावों में, चाहे आप पश्चिम बंगाल को देख लें या उत्तर प्रदेश को या बिहार को या महाराष्ट्र को ही, जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से सक्रिय हैं, वहां राष्ट्रीय पार्टियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है कि जेडीयू से नीतीश का जाना बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी और आरजेडी का हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा है? क्या ऐसा हो सकता है? हमें ये समझना होगा कि जेडीयू कोई आम क्षेत्रीय पार्टी है नहीं, उसका कोई जातिगत आधार नहीं है आरजेडी के जैसा, या कोई धर्म विशेष के लोग उसके पीछे पूर्ण निष्ठा से नहीं है। जेडीयू की एक ही ताकत थी, वो थी सुशासन की गारंटी, और उस गारंटी का चेहरा थे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार जो हैं, इस बात का भी फायदा मिला उन्हें कि 15 साल जो बिहार ने आरजेडी के शासन में देखा और झेला, उसके मुकाबले बिहार में नीतीश से बड़ा चेहरा और जेडीयू से ज्यादा विश्वसनीय पार्टी कोई थी भी नहीं। बीजेपी भी तीसरी बड़ी पार्टी रही इस दौरान बिहार में, लेकिन सच ये है कि आज भी 2026 में उसके पास कोई चेहरा नहीं है। और यही बात बहुत अहम है और उतना खुश होने वाली नहीं है भाजपाइयों के लिए जितना लग सकती है। ज़रा सोचिए कि कैसे बीजेपी ने 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है और मोदी जी का राष्ट्रीय स्तर का चेहरा वोट भले ही लाए, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो पाएगा। हमें याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा वोट शेयर आरजेडी का बिहार में रहा है, करीबन 23 से 24%, जो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। इसके पीछे एक और बड़ा नाम है और वो है चिराग पासवान का, जिनका वोट शेयर भले ही मामूली लगे, लेकिन उनके चेहरे ने वहां भी सीट दिलवाई बीजेपी और जेडीयू को, जहां एलजेपी लड़ी नहीं। तो सोचिए बीजेपी कितनी ज़्यादा इन क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर करती है। तो क्या ये सच नहीं कि नीतीश कुमार का जाना बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, भले ही मुख्यमंत्री उनका ही क्यों ना बने? और कितना ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश बीजेपी को करनी पड़ेगी, वो अलग रहा, अगर उनका मुख्यमंत्री बनता है तो, जो कि लगभग तय है। क्योंकि कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़ा समाज और महादलित ऐसे मतदाता हैं जो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की अनेक लाभार्थी नीतियों के कारण जेडीयू के साथ टिके रहे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी हैं, जो एक और ओबीसी चेहरा हैं और एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसके पास मुसलमानों और यादवों का पुख्ता वोट बैंक है। अगर कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा समाज और महिलाएं और महादलित, जिन्हें सहेज के नीतीश कुमार ने अपनी ओर किया था, जिनके बलबूते पे नीतीश कुमार की हमेशा से बिहार की राजनीति में ऐसी पैठ रही कि गठजोड़ किसी से भी हो, सरकार उनकी बनती थी, पर मुख्यमंत्री वही बनते थे। अगर यही आधार आरजेडी की तरफ चला जाए, यही वोट बैंक आरजेडी की तरफ चला जाए बीजेपी को छोड़कर या जेडीयू को छोड़कर, तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। और यही कारण है कि जहां राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव निशांत कुमार के राजनीति में आने की गुहार लगा रहे हैं, उनसे ज़्यादा गुहार बीजेपी को लगानी चाहिए। और जेडीयू के पास तो कोई और विकल्प है भी नहीं। हम चाहे कितना भी परिवारवाद की आलोचना करें, लेकिन परिवारवाद चलता इसीलिए है क्योंकि राज्यों का विशेष परिवारों की तरफ झुकाव रहता है।
और यह माना जाता है कि संतान अपने पिता या माता या बुआ के पद चिन्हों पर ही चलेगी, उन्हीं मूल्यों पर चलेगी। और नीतीश कुमार की तो पूरी राजनीति मूल्यों की ही रही है। उन मूल्यों के वजूद पर ही जेडीयू टिकी है। शायद जेडीयू से ज़्यादा परिवारवाद की आवश्यकता किसी और पार्टी को हो भी ना। और निशांत कुमार के बारे में अभी तक जितना भी लोगों ने जाना या समझा है, वो यही है कि नीतीश कुमार से भी ज़्यादा सरल और सीधे इंसान हैं। बाकी तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा। वहीं बीजेपी को लग सकता है कि अगर वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना देती है तो कुशवाहा समाज और गैर यादव ओबीसी समाज के वोट उसके बने रहेंगे। और अगर वो नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री को की कुर्सी देती है तो वो एक आक्रामक फैसला होगा। वो सीधा प्रहार करने की कोशिश होगी सामने खड़ी आरजेडी के यादव वोट बैंक पे। जो भी हो, अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो ज़रूर मिलेगी और उससे ज़्यादा ना भी मिले, क्योंकि उनके पास कोई अनुभव है भी नहीं, ना राजनीति का और ना सरकार चलाने का। तो बीजेपी और आरजेडी और यहाँ तक कि जेडीयू, सबके आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि महादलित, अति पिछड़े और महिलाओं को कैसे अपनी तरफ किया जाए या अपने साथ बनाए रखा जाए। हालाँकि बीजेपी और जेडीयू को इसके लिए ज़्यादा मेहनत इसलिए भी नहीं करनी होगी, क्योंकि चाहे अति पिछड़ा समाज हो या गैर यादव ओबीसी समाज हो, दोनों का मानना रहा है कि आरजेडी की ओबीसी मुस्लिम युक्ति की राजनीति में वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। ये वैसा ही हाल है जैसा उत्तर प्रदेश में सपा के साथ होता रहा है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को सीधा मिला है और वहाँ बसपा उन अति पिछड़ों और गैर यादव ओबीसी को अपनी तरफ नहीं कर पाती। बहरहाल, बिहार पर ही रहते हुए अगर हम अंत में समझें तो कह सकते हैं कि आरजेडी चाहेगी कि जेडीयू राजनीति में ना पिछड़े, क्योंकि सरकार में वापस आने की युक्ति आरजेडी के लिए जेडीयू ही रही है फिलहाल के वर्षों में। और उसे पता है कि जहां मुस्लिम यादव वोट उसके साथ सदा बना रहा है, वहीं बाकी का जो बिहारी जनमानस वोटर है आरजेडी के जंगल राज के आधार पर ही उसे वोट नहीं देता है। और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसके पास ना संसाधनों की कमी है और ना ही बयानबाजी की, उससे वो शायद फिर मुकाबला नहीं कर पाएगी। वहीं बीजेपी को समझना होगा कि चाहे सबसे ज़्यादा सीट उसके पास ही क्यों ना हो, लेकिन जिस चारपाई पे वो अंगड़ाई ले रही है उस चारपाई के दो पाए जेडीयू और एलजेपी के हैं। और जेडीयू का सबसे बड़ा आधार नीतीश कुमार ही अब राज्यसभा जा रहे हैं। और वहीं जेडीयू के लिए बहुत आवश्यक है कि वो नैतिक मूल्यों पर समय व्यर्थ ना करते हुए निशांत कुमार को राजनीति में लाए, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवाए और यह कोशिश करे कि सुशासन, अति पिछड़ों और महिलाओं की पार्टी होने की जो उसकी छवि है, उस छवि पे कोई आंच ना आ पाए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा या जैसा भी लगा, आप ज़रूर कमेंट में अपनी राय दें, अपने सुझाव, अपने ओपिनियन शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।